सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वैदिक ज्योतिष चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएचएस के फर्स्ट हाउस पे क्या सूत्र बताए गए। तो शुरू करते हैं। पहले वो बताते हैं कि जब भी लगन का मालिक मैलेफिक्स से कंजंक्ट हो या 8-6-12 से कंजंक्ट हो तो उसकी जो बॉडीली प्लेजर्स है या बॉडी के कोई भी जो ऐसे यूसेज है जो अच्छे हैं वो भोग नहीं पाएगा, क्योंकि इसका अर्थ ये निकलता है कि जब भी कभी किसी को किसी दुख का आभास करवाना हो तो उसे पहले दिया जाता है, पहले अच्छा दिया जाता है, बाद में उससे लिया जाता है। तो यही होता है, यही फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे कि पहले दिया जाएगा फिर लिया जाएगा। तो उसके पास पहले होने के बाद ही उसे उसके गम का एहसास होगा उसे। तो ये होता है। और अगर प्लैनेट्स पे अगर दृष्टि हो, असेंडेंट लॉर्ड पे अगर दृष्टि हो अच्छे ग्रहों की, तो जो उसके इफ़ेक्ट्स है वो बहुत कम हो जाते हैं और वो जो प्लेजर्स है वो अच्छे से भोग पाता है। और अगर असेंडेंट लॉर्ड डेबिलिटेशन में हो, कंबस्ट हो या एनिमी साइन में हो तो उसको डिजीज़ लगने के चांसेस ज़्यादा है, डिजीज़ जल्दी हो जाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर उसमें बेनिफिक्स की दृष्टि हो या बेनिफिक्स उसके ट्राइन में हो, एंगल में हो, तो इसका अपोजिट इफेक्ट मिलता है, वो उससे छुटकारा पा लेता है जल्दी या फिर उसे हो ही ना। तो जब भी मून पे उसका एस्पेक्ट रहेगा किसी भी मैलेफिक का या असेंडेंट पे रहेगा तो बॉडीली हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा तो इफेक्ट दिखेगा। तो अगर सुंदरता तो रहेगी, लेकिन अगर बेनिफिक्स असेंडेंट को देख रहे हो या असेंडेंट में बेनिफिक्स हो तो उसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत अच्छे रहेंगे, दिखने में चार्मिंग रहेगा और बॉडीली हेल्थ अच्छी रहेगी। अगला सूत्र ये बताता है कि अगर मर्क्यूरी, जुपिटर और वीनस, बुध, गुरु और शुक्र अगर ट्राइन में हो तो इंसान अच्छी उम्र जी लेता है, इंटेलेक्चुअल रहता है, होशियार रहता है और एक चार्मिंग पर्सनालिटी रहती है उसकी। वेल्दी भी होता है, सारे प्लेजर्स, सारे सुख भोग के चला जाता है। और अगर असेंडेंट लॉर्ड मूवेबल साइंस में हो और बेनिफिट्स उस पर दृष्टि डाल दे तो भी ये सारे सुख उसको मिलते हैं। और एक पर्टिकुलर बर्थ मार्क उन पे शरीर के पे होता है जो बहुत अच्छा होता है, जो एक लक्षण बताए गए, बहुत सारे लक्षण होते हैं इसमें, तो उसी उसमें का एक लक्षण है ये। और राजा के फेवरेट रहेंगे ये लोग। और जब भी मर्क्यूरी, बुध, गुरु और शुक्र और उसके साथ चंद्रमा भी आ जाए तो ऐसे सुख मिलने के चांसेस और हो जाते हैं। ये भी एक इस सूत्र में बताया गया है। तो अगले सूत्र में वो ये बताते हैं कि जब भी एरिस, टॉरस और लियो राइजिंग रहेगा, मतलब लगन रहेगा जिसका भी, और लगन में शनि या मंगल हो तो उनका जो लाइफ है वो चैलेंजेस से गुजरता ही रहेगा। ये एक पॉसिबिलिटी इन्होंने बताई है कि जब भी शनि या मंगल लगन में हो और
एरिस मेष लगन, वृषभ लगन और लियो लगन के जो लोग हैं उनके लगन में अगर ये दो प्लैनेट्स हो, कोई भी एक या दो, तो ये प्रॉब्लम्स उनको आएंगे। चार पैरों वाले साइंस से डुअल साइंस में हो तो ट्विंस होने के चांसेस ज़्यादा होते। तो जब भी सन और मून एक ही घर में हो या एक ही नवांश में आ जाए, तब उस बच्चे का जो पालन पोषण है वो 3 माह करती है, 3 महीने तक। और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तब उसके फादर और ब्रदर उसको हेल्प करते हैं। सो वो कहते हैं कि जितना पावर या जितना मैं कैपेबल असेंडेंट को समझता हूँ उतना ही मैं मून को भी समझता हूँ। तो मून को कम आंकना ये बहुत मूर्खता होगी, और ये एक जरिया हो सकता है अल्सर और जो बर्थ मार्क्स है बॉडी पे उसे डिफाइन करने में या खोजने में। तो बॉडीली लेवल पे ये क्या डिनोट करते हैं ये अगले इसमें बताया है। तो हेड, ईयर, नोज, टेम्पल, चिन, फेस, ये फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेंस है या साइन बोल सकते हैं इसमें। और सेकेंड हाउस के नेक, शोल्डर, आर्म, साइड, हार्ट, स्टमक एंड नेवल। थर्ड है पेल्विक, पीनस, एनस, टेस्टिकल, थाई, नी, काफ एंड फुट। और यही सेम पोर्शन लेफ्ट साइड में एप्लीकेबल होता है। तो जो पार्ट्स उसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बताना कैसा लगा BPHS फर्स्ट हाउस। थैंक यू सो मच। कुछ इम्प्रोवाइज करना हो, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच।